हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और टॉपिक हमारा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो क्वेश्चन है, एक 6 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है हर साल। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। इनमें आपको क्वेश्चंस को पढ़कर इक्वेशन यानी कि फंक्शन खुद बनाना है और उस फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो देखिए, सिलेंडर का क्वेश्चन है, सिलेंडर पर बेस क्वेश्चन है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका गिवन है सरफेस, मतलब टोटल सरफेस एरिया गिवन है। जब सरफेस की बात हो रही है तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो एक सिलेंडर जिसका गिवन है हमको टोटल सरफेस एरिया, तो लेट जो टोटल सरफेस एरिया है ऑफ सिलेंडर वो एस है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर को मैंने एस कह दिया। अब टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका अगर गिवन है सरफेस, तो सरफेस एरिया हमें गिवन है, मतलब एस की वैल्यू, सरफेस एरिया जो है एस है, मान लीजिए एस की वैल्यू गिवन है। तो जो चीज़ गिवन है वो क्या होगी? कांस्टेंट। तो एस यहाँ पे कांस्टेंट होगा, एस की अपनी एक फिक्स वैल्यू है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम आपको प्रूव करना है, शो करना है कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब? जब हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूफ कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का कब? जब हाइट इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो ये आपको ये प्रूव करना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब हाइट और डायमीटर इक्वल होंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखते हैं। सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हमने एस कह दिया। ये टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर सिलेंडर का। तो यहाँ से 2 पाई आर को एच से करेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर को आर से करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो एच की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। ये एच की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें प्रूव करना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैंने वी कह दिया, सिलेंडर का वॉल्यूम वी कह दिया। क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो एच की वैल्यू हमने निकाली थी गिवन स्टेटमेंट से, एच की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा। तो एच की वैल्यू है ये हमने पुट कर दी, ये वॉल्यूम है। अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, और हम जानते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम कब होता है? जब उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपको याद होगा 2 टेस्ट हमने किए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कराऊंगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है। यहाँ पर पाई कैंसिल हो रहा है, ये आर स्क्वायर है, ये आर है, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हाफ आर ब्रैकेट में एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ये है वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब इसके बाद वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ आर, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ ये स्टेप, हाफ आर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हाफ आर को एस से एस आर को आर स्क्वायर से करेंगे 2 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। तो ये फंक्शन तैयार हो गया। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, तो यानी कि ये फंक्शन है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आपको फंक्शन तैयार करना है, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। v का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में dv बाई डी आर। हाफ एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है। एस आर का होगा s, r का 1 होगा क्योंकि r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में 1। 2 पाई आर क्यूब का होगा 2 पाई एज इट इज़, r क्यूब का लोगे तो 3 आर स्क्वायर। हम विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हाफ एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वी बाई डी आर आ गया।
फिर डेरिवेटिव आने के बाद क्या करना है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो यहाँ से हाफ 0 के नीचे जाके 0, तो s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, s की वैल्यू आ गई, या फिर s अपॉन 6 पाई इक्वल टू आर स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। तो मैंने r की वैल्यू निकाली इस गिवन इक्वेशन से। अब r की जो वैल्यू आई है इसको अब हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि क्योंकि हम यूज़ करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमम मिनिमा का। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वी बाई डी आर, ये था हाफ ब्रैकेट s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। इसका सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर क्या होगा, हाफ एज इट इज़, s कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, 6 पाई आर स्क्वायर में 6 पाई ऐसे ही रहेगा, r स्क्वायर का लेंगे तो 2r, तो सॉल्व करके आएगा माइनस 12 पाई आर, माइनस 12 को 2 से डिवाइड, माइनस 6 पाई आर सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है, माइनस 6 पाई आर। अब सेकेंड डेरिवेटिव जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है माइनस 6 पाई आर। इसमें r की वैल्यू अगर रख दें, r की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, तो जो भी आंसर मेरा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कहने का मतलब ये है। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता तो हम कहते हैं फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। तो हमने क्या देखा, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर हैज़ नेगेटिव साइन एट आर इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू दिस लिखो या एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इसी वैल्यू से हमने ये वैल्यू निकाली है। तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम कहेंगे आर इक्वल टू दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव हैज़ नेगेटिव साइन एट आर इक्वल टू दिस, देयरफॉर आर इक्वल टू दिस, और you can say s equal to 6 pi r square is the point of maxima, is the point of maxima। इसका मतलब ये है कि जब r की ये वैल्यू होगी या s की ये वैल्यू होगी तो ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा सिलेंडर का। अब सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम तो प्रूव हो गया, अब हमें ये प्रूव करना है कि हाइट इक्वल टू डायमीटर। हमने हाइट इक्वल टू क्या निकाला था, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। तो यहाँ पे s की वैल्यू रख देंगे, s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो h की वैल्यू आएगी, h इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। तो पाई कैंसिल, 2 टू 4, एक r कैंसिल, तो 2r आ गया, प्रूव हो गया हाइट इक्वल टू 2r। तो ये प्रूव हो गया कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है जब इसकी हाइट इसके डायमीटर के इक्वल है। यही हमको प्रूव करना था।